तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। तो पूरा मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, मिड टर्म में क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मिड टर्म एग्जाम में क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। आपकी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक है। पार्ट ए जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें से मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है द एंड ऑफ बाईपोलैरिटी। टॉपिक्स आप देख लीजिए क्या क्या है। चैप्टर नंबर 2 है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ये आपके मिड टर्म में आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये भी आ रहा है मिड टर्म एग्जाम में। चैप्टर नंबर 4 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 5 है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 6 है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और चैप्टर नंबर 7 है ग्लोबलाइजेशन। तो यानी जो पार्ट ए वाली बुक है उसमें से 7 चैप्टर आ रहे हैं आपके मिड टर्म एग्जाम में। पार्ट बी वाली जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें से चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये जितने मैंने आपको 4 चैप्टर बताए, 7 चैप्टर बुक 1 के और 2 चैप्टर बुक 2 के, यानी ये टोटल 9 चैप्टर है, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। और ये पूरा आपको सिलेबस 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर दोस्तों आपको इसका रिवीजन करना है और ये मिड टर्म एग्जाम में ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ क्या लिखी थी ऊपर कि प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है, यानी 13 सितंबर से पहले आपको प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। वो आपके टीचर बता देंगे कब आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिड टर्म एग्जाम का जब आपका पेपर हो जाएगा उसका फिर आपको रिवीजन करना है। मिड टर्म खत्म होने के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 जो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, चैप्टर नंबर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, चैप्टर नंबर 8 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी ये सारे जो चैप्टर हैं, यानी ये जो 6 चैप्टर हैं ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं बुक 2 से, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, आपको समझ आ गया होगा। मिड टर्म में आपके 9 चैप्टर आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं बुक 1 से और 2 आ रहे हैं बुक 2 से। जो आपके मिड टर्म के बाद आपको पढ़ना है उसमें बुक 1 खत्म हो जाएगी उस टाइम तक, तो आपको बस बुक 2 के जो लास्ट के 6 चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये जो पूरा सिलेबस है यानी जो टोटल 8 और 7 यानी 15 जो चैप्टर्स हैं ये आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट तैयार करना है, वाइवा की प्रिपरेशन करनी है, इस सिलेबस का रिवीजन करना है। फिर आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा दिसंबर एंड में या जनवरी में, उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है। फिर प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि उसी की तरह का सेम पैटर्न जो है बोर्ड एग्जाम का होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में भी ये पूरा सिलेबस आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिलेबस समझ आ गया होगा पॉलिटिकल साइंस का। बुक कौन कौन सी प्रेस्क्राइब कर रखी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12 की बुक है NCERT वाली। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी NCERT की बुक है। इसके अलावा अगर आपको कोई रेफरेंस मटेरियल चाहिए तो CBSE की वेबसाइट में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको सपोर्ट मटेरियल भी दिया जाता है 12th में, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं है सिलेबस, सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया गया कि क्या क्या चैप्टर आपको कब पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस समझ आ गया दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।